हेलो ऑल एवरीवन, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। हम आज से अगला पार्ट कोनिक सेक्शन ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का ही पार्ट है। इसमें कोनिक सेक्शन, इसमें सर्किल आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स इत्यादि पार्ट आते हैं। तो पहला पार्ट हम सर्किल का जनरल मतलब फार्मूलाज आज डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। आइए देखिए, पहला फार्मूला हमने लिखा है वृत्त का मानक समीकरण। वृत्त का मानक समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये कब होता है? जब सेंटर एच के और रेडियस आर होती है। जब किसी वृत्त का सेंटर एच और के है और रेडियस आर है, तब ये फार्मूला आपका होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। यही यदि सेंटर को मूल बिंदु मान लिया जाए, सेंटर को मूल बिंदु मान लिया जाए तो आपका समीकरण हो जाएगा h और k के स्थान पर आप क्या रख देंगे? शून्य रख देंगे। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 0 होता है, तो x और h या h और k के स्थान पर, किसके स्थान पर? h और k के स्थान पर मूल बिंदु से मतलब केंद्र, ऐसा लिख दीजिए, यदि केंद्र मूल बिंदु है, यदि केंद्र मूल बिंदु है तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 0 मीन्स x का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मीन्स y का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये आपका सेकंड फार्मूला है। थर्ड फार्मूला देखिए, वृत्त का सामान्य समीकरण जनरल इक्वेशन। वृत्त का सामान्य समीकरण वृत्त का सामान्य समीकरण ये हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में बता दिया है आप लोगों को। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। और जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब अगर सर्कल है, वृत्त है, तो ये बराबर b होगा। क्या होगा? a बराबर b। और xy का गुणांक शून्य होगा, मीन्स h बराबर क्या होगा? शून्य। तो ये आपका वृत्त का समीकरण हो जाएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसमें आपका सेंटर होता है, सेंटर जैसे हमने यहाँ सेंटर माना था एच के, तो आपका फार्मूला बना x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब सेंटर हमने 0 0 माना, तो आपका फार्मूला बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। अब यहाँ वृत्त का सामान्य समीकरण है, तो इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और इसका रेडियस होता है
इसका रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहां देखिए, जैसे याद करने का तरीका, यहां देखिए सेंटर आपका क्या है, एच के, एच मीन्स एक्स का गुणांक, के मीन्स वाई का गुणांक। तो यहां से भी देख लीजिए, एक्स का गुणांक जो होगा उसका आधा, एक्स के गुणांक का आधा, वाई के गुणांक का आधा, ये आपका सेंटर हो जाएगा। और इसके साथ ही आप साइन को भी चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? साइन को चेंज कर देंगे। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, यहाँ लिखकर तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए एक्स का गुणांक कितना है, मान लीजिए 4x है, तो 4 का आधा 2 और साइन चेंज कर दीजिए -2, आपका हो गया सेंटर। इसी प्रकार आप y निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये लर्न करने का तरीका है। अगला नंबर आपका है चौथा नंबर फार्मूला, नेचर ऑफ सर्कल। नेचर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल की प्रकृति, सर्कल की प्रकृति। जैसे पहला है इसमें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर दैन 0। जैसे ये अभी हमने रेडियस ऊपर लिखा है, रेडियस आपका कैसे निकल रहा है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर रेडियस की वैल्यू 0 से बड़ी है, रेडियस की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये आपका होगा रियल सर्कल, रियल सर्कल। अब अगर सेकंड पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बराबर 0 अगर आ रहा है तो इसको पॉइंट सर्कल कहते हैं। क्या कहेंगे? या केवल ए पॉइंट कहा जाता है, या तो पॉइंट सर्कल कहा जाता है, या केवल ए पॉइंट मतलब एक बिंदु। थर्ड पार्ट आपका है, इसमें तीसरा नियम है, जी स्क्वायर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा, 3 ही कंडीशन है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस दैन 0, तो ये आपका इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल मतलब काल्पनिक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काल्पनिक वृत्त। अगला पार्ट आपका है 5 नंबर, कह रहा है कि वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल कब? जब व्यास के सिरे दिए हुए हों। इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण जब व्यास के सिरे दिए हों, जब व्यास के सिरे दिए हों। जैसे मान लीजिए आपका एक सर्कल है, ये, और ये आपका व्यास है, इस पॉइंट को ये और इस पॉइंट को बी। इसका निर्देशांक आपका x1 y1 और इसका निर्देशांक आपका x2 y2, और ये कोई पॉइंट P है। क्या है? P। तो हम जानते हैं कि ए बी व्यास है, तो ये आपका हो गया अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये आपका एंगल ये पी बी आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब जब व्यास का समीकरण आपको निकालना है, वृत्त का समीकरण निकालना है, व्यास के सिरे दिए गए हैं, तब 90 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं इसका स्लोप निकाल देंगे, ए पी का स्लोप और पी बी का स्लोप निकाल देंगे। ए पी का स्लोप और पी बी का स्लोप, और दोनों के स्लोप को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल -1 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, इक्वल -1। तो स्लोप AP निकालेंगे तो, और इसका निर्देशांक हम मान लेंगे XY। बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, XY, तभी तो स्लोप निकलेगा भाई। स्लोप मीन्स एमोन किसका, AP का। AP का एमोन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस x1, हाँ y2 माइनस y1 होता है, y2 तो y माइनस y1 बटा क्या हो जाएगा, x माइनस x1। इसी प्रकार m2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x2 बटा y माइनस y2 बटा x माइनस x2। अब इसका समीकरण निकालना है तो हम जानते हैं कि अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल क्या होता है, -1। अब m1 की वैल्यू रख देंगे y माइनस y1 बटा x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 बटा x माइनस x2 इक्वल क्या हो जाएगा, -1। अब एक तिर्यक गुणा, क्रॉस गुणा आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल हो जाएगा -x माइनस x1 x माइनस x2। अब इसको इधर ले आइए तो आपका फार्मूला बन गया x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। ये हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, वहाँ आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इस फार्मूला का आप यूज करेंगे। क्या है, x माइनस x1 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल क्या है, 0 है। यह आपका कब है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब व्यास के सिरे दिए गए हों। अगला आपका है वृत्त का प्राचलिक समीकरण। वृत्त का प्राचलिक समीकरण। पैरामीट्रिक इक्वेशन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन, वृत्त का प्राचलिक समीकरण। तो इसके लिए पहले हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे, या डायरेक्ट लिख लिया जाए उसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे देखिए h के स्थान पर जैसे आपका वृत्त का समीकरण है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, अभी यही पहला फार्मूला हमने आपको बताया था, इक्वल आर स्क्वायर। अब ये इसका सेंटर हम जानते हैं, इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर आपका होता है एच के। क्या होता है, एच के। इसका सेंटर क्या होता है, एच के। अब यहाँ x के स्थान पर मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, और यहाँ से ये मान लीजिए कुछ दूरी पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, इसको मान लीजिए ये आपका थीटा है, ये क्या है, थीटा। अब ये आपका पॉइंट है, इसी पॉइंट का हमें निकालना है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक h हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, h, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, k। क्या हो जाएगा, k। यही निकालना है। तो ये आपका सेंटर हो गया h के, तभी तो ये h यहाँ और k यहाँ, तभी तो ये h के हुआ। और हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। अब ये देखिए बिंदु P का निर्देशांक
बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x इक्वल एच प्लस आर कास थीटा। x बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस आर कास थीटा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और y इक्वल क्या हो जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा, k प्लस आर साइन थीटा। ये आपका प्राचलिक समीकरण के निर्देशांक हैं x और y। अब अगला पार्ट है 7 नंबर, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, मतलब किसी बिंदु का सर्किल के सापेक्ष, वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु का पोजीशन ज्ञात करना। मतलब वो बिंदु कहाँ है, सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल पर है, सर्कल के अंदर है या बाहर है या सर्कल पर है। तो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with right respect to ए सर्कल, सर्कल के सापेक्ष ये पॉइंट कहाँ है। तो इसके लिए S, सर्कल के इक्वेशन को हम S मानते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 एट पॉइंट P एक्स वाई पर। ये एक्स वाई पॉइंट पर तो होता है, एक्स और वाई पॉइंट रहते हैं ना, क्योंकि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है। अब मान लीजिए यही पॉइंट x1 y1 पर होता, क्या होता, x1 y1 पर होता, या कोई अलग पॉइंट होता तो 2 3 या 3 4 या 4 5 5 6 तो हम वहाँ निकालते। तो ये हम S1 निकाल रहे हैं, या SP भी इसको लिख सकते हैं। S1 यहाँ हम लिखेंगे पॉइंट x1 y1, अब इसको चेंज कर दिया जाए पॉइंट x1 y1। अब पॉइंट x1 y1 पर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल 0। यही S1 आएगा। अब इसी पर कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आपका है, अगर S1 ग्रेटर दैन 0 है, जो ये पॉइंट आया ये ग्रेटर दैन 0 है, तो आपका क्या हो गया, आउटसाइड। क्या हो गया, आउटसाइड, ये बाहर रहेगा। ये जो बिंदु रहेगा P x1 y1, ये वृत्त के सर्कल के ये बाहर होगा, सर्कल के बाहर यहाँ कहीं होगा। अगर सेकंड पॉइंट आपका है S1 बराबर S2, S1 बराबर S2 है, नहीं भाई सॉरी, S1 बराबर अगर 0 है, S1 बराबर 0 है, तो ऑन द सर्किल या एट द सर्कल, मतलब सर्कल पर होगा। एट द सर्कल मतलब इसी पर होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, S1 लेस देन 0, S1 लेस देन 0 है, तब ये का क्या होगा, इनर, ये कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, इन द सर्कल। क्या हो जाएगा, इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर रहेगा। ये 3 पॉइंट हैं। जैसे अभी इसके पहले हमने 3 पॉइंट बताया था, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो आपका रियल सर्कल होगा।
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल 0 है तो आपका पॉइंट सर्कल होगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है तो इमेजिनरी सर्कल बनेगा। इसी प्रकार ये 3 पॉइंट की व्याख्या कर रहा है कि S1 ग्रेटर देन 0 है तो ये आउटसाइड होगा, अगर S1 इक्वल 0 है तो एट द सर्किल या ऑन द सर्कल, मतलब पॉइंट जो है वो सर्कल पर रहेगा। अगर S1 लेस देन 0 है तो इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर रहेगा। अब देखिए, वृत्त द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड, वृत्त द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड, वृत्त द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड निकालना, ये कई बार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। ये तो एक्स अक्ष पर अंतःखंड कटेगा, जैसे ये हमने फिगर बना दिया आपको, ये देखिए, इसी में समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका ये बी अंतःखंड है, यहाँ से यहाँ तक आपका मान लीजिए सी डी अंतःखंड है। तो एक्स अक्ष पर ये ए बी अंतःखंड कटा है और वाई अक्ष पर कौन सा अंतःखंड कटा है, सी डी। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड। एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड का फार्मूला होता है 2√g² माइनस सी। अभी हमने एक फार्मूला बताया था कि जैसे मान लीजिए हमें सेंटर ज्ञात करना है तो x के साथ में जो गुणांक होता है उसका आधा कर दिया जाता है। ये याद करने की केवल ट्रिक हम बता रहे हैं आप लोगों को। x के गुणांक का आधा कर दें, सेंटर का निर्देशांक निकल आता है। इसी प्रकार y के गुणांक का आधा कर दिया जाए तो सेंटर और माइनस चिन्ह बदल दिया जाए, विशेष ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार x अक्ष पर कटा अंतःखंड वैसे तो यहाँ निकाला जा सकता है, लेंथी विधि है। x पर कटा अंतःखंड है तो y इक्वल 0 इस समीकरण में रखेंगे, वृत्त वाले समीकरण में, और उसके मूल निकालेंगे, तब वो आएगा आपका x1 प्लस x2, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, और x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका है x1 और 0 मान लिया जाएगा ये पॉइंट, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा x2 और 0। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका यहाँ से यहाँ तक x2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया, तो x2 में से x1 को माइनस करेंगे तब आपका ये आएगा। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है तो यहाँ हमें इसको प्रूफ नहीं करना रहता है, ये डायरेक्ट आप फार्मूला याद कर लीजिए। x अक्ष पर कटा अंतःखंड 2√g² माइनस सी, और y अक्ष पर कटा अंतःखंड y अक्ष पर कटा अंतःखंड आपका हो जाएगा 2f² माइनस सी। जैसे g² x पर रहेगा तो g² माइनस सी, क्योंकि x के साथ में g रहता है और y के साथ में क्या रहता है, f रहता है, तो 2√f² माइनस सी। और यहीं देखिए, ये अगला नंबर फार्मूला बना लीजिए। अगर यदि ये स्पर्श करता है, यदि ये x अक्ष को स्पर्श करता है, यदि x अक्ष को स्पर्श करता है, x अक्ष पर अंतःखंड काटता है, तो यह होता है 2√g² माइनस सी। अगर यदि x अक्ष पर स्पर्श करता है तो आपका ये देख लीजिए ये बनेगा, और x अक्ष पर स्पर्श करेगा तो ऐसे तो जाएगा, तो अंतःखंड नहीं है, मीन्स अंतःखंड आपका शून्य है। x अक्ष पर स्पर्श करेगा तो आपका अंतःखंड क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहाँ शून्य रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2√g² माइनस सी इक्वल 0। तो g² √g² माइनस सी
इक्वल शून्य, तो जी स्क्वायर माइनस सी बराबर शून्य, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर सी। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, अगर यदि एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो अंतःखंड आपका शून्य होगा, तो यहाँ शून्य रखिए, इसको सरल करिए, तो ये आपका आ जाएगा जी स्क्वायर बराबर शून्य। ये आपका कंडीशन है यदि एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है। इसी प्रकार यदि वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, यदि वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो एफ स्क्वायर बराबर सी। यही दोनों से आ रहे हैं आपके, ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो अंतःखंड शून्य कर दीजिए, अब ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बराबर सी। अगर यदि दोनों अक्षों, ये फर्स्ट पॉइंट बना लीजिए यहाँ, और ये सेकंड पॉइंट आपका है, और यहाँ ये थर्ड पॉइंट आपका बन जाएगा, यदि दोनों अक्षों x तथा y, मतलब x और y दोनों को स्पर्श करेगा, मीन्स ऐसे जाएगा, ऐसे, ये आपका सर्कल हो जाएगा। दोनों अक्षों को स्पर्श करता है, तो दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी। अगला कंडीशन आपका बन गया। तो इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड निकालना है तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। अगर वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड निकालना है तो 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो वही आप दिमाग लगा लीजिए कि अंतःखंड शून्य होगा, तो 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी है, तो ये क्या होगा, जी स्क्वायर बराबर सी होगा। हाँ, एक्स अक्ष पर स्पर्श कर रहा है तो जी एक्स और एफ वाई वही होते हैं, तो जी स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। और जब वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो एफ स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा, और जब दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो जी स्क्वायर बराबर एफ स्क्वायर बराबर सी हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आपका है फार्मूला नंबर 10 में टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की स्पर्शी, वृत्त की स्पर्शी, वृत्त की स्पर्शी। और वृत्त की स्पर्शी लिखने के लिए हम एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, x1, वाई स्क्वायर को लिखते हैं y1, y1, और x को लिखते हैं x प्लस x1 बाई 2, x प्लस x1 बाई 2, और y को लिखते हैं y प्लस y1 बाई 2, y प्लस y1 बाई 2। यहाँ देखिए पहला कंडीशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। इसकी टेंजेंट क्या होगी, हम केवल टी लिख दे रहे हैं, इसकी टेंजेंट क्या होगी, टेंजेंट इक्वल लिखा जाए
एक्स एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन, इसको इधर ले आए, माइनस आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर के टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्स वन। हमने बताया है आपको एक्स स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्स वन, तो हमने एक्स एक्स वन लिख दिया। वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, वाई वाई वन, माइनस आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया, 0। ये पहला था। दूसरा देखिए, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल क्या है, आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर। अब इसकी टेंजेंट क्या होगी, इसकी टेंजेंट इसमें भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स इसमें 2 एक्स हैं। एक्स स्क्वायर में क्या है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2 एक्स हैं, तो इसमें एक एक्स को हमने वैसे रखा, दूसरे एक्स को हमने x1 पॉइंट पुट कर दिया। इसी प्रकार इसमें भी देखिए, यहाँ इसको नीचे लिख दीजिए, जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ टेंजेंट इसमें हम लिखेंगे x माइनस एच, एक x को हमने वैसे लिखा और दूसरे x में हमने पॉइंट पुट कर दिया x1 माइनस एच, x1 माइनस एच प्लस, अब इसमें भी देखिए y माइनस के, तो पहला आप y माइनस के को वैसे लिख दीजिए और दूसरे में y1 माइनस के माइनस आर स्क्वायर इक्वल 0। थर्ड पॉइंट आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अब इसकी टेंजेंट देख ली जाए। अभी हमने आपको बताया एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक्स एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, वाई वाई वन प्लस, अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट करने, चलिए एक लाइन लिख दिया जाए, 2g x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स वन बाई टू प्लस 2f, y के स्थान पर क्या लिखेंगे, y प्लस वाई वन बाई टू प्लस c इक्वल 0। अब यहाँ देख लीजिए एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, x एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g x प्लस एक्स वन प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, f y प्लस वाई वन प्लस c इक्वल 0। ये टेंजेंट की स्पर्शी हो जाएगी। धन्यवाद, यहीं हम आपको बंद कर रहे हैं ये। अब और फार्मूलाज अभी बहुत हैं, ये आपको अगले पार्ट में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।